दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए। उत्तराखंड में 2022 चुनाव को अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में चुनावी हलचल काफ़ी तेज हो गई है और आज पगडंडी की टीम मौजूद है शोएब अहमद जी के पास, जिन्हें सपा ने सौंपी है हल्द्वानी विधानसभा सीट की जिम्मेदारी। तो सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका पगडंडी। धन्यवाद पगडंडी की टीम को और पगडंडी के माध्यम से जो लोग मुझे देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने मुझे इतना समय दिया और जनता की आवाज़ को सुनने के लिए आज आपके साथ बैठा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर, कैसी चल रही है चुनाव की तैयारी? अब तो काफ़ी दिन बचे नहीं हैं। चुनाव की तैयारी मेरी तो पिछले 5 साल से चल रही है और कम दिन बचे हैं वो ज़रूर है कि एक तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पब्लिक मीटिंग्स नहीं हो पा रही हैं, या हम लोग डोर टू डोर कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और डोर टू डोर भी क्या कर रहे हैं, जितने 5 साल में जो हम लोगों के बीच में रहे, इन 5 साल में जो अन्य दलों को सपोर्ट करते थे या मैं साफ साफ कहूँगा कांग्रेस को वोट दिया करते थे, वो 5 साल में मेरे पास जो रोज़ की परेशानियाँ थीं, रोज़ के मसले हल होते थे, तो ये हमारे कार्यालय ने किए हैं। और उनके साथ बैठने के बाद बहुत सी चीज़ें मुझे समझ में आई और बहुत सी चीज़ें उन लोगों को समझ में आई कि हमने जिस पार्टी को आज तक वोट दिया वो तो जीतने के बाद भी हमारे बीच में नहीं है। अपनी छोटी छोटी परेशानी लेके उनके पास जा नहीं सकते थे। कोई उनका ऐसा कोई कार्यालय नहीं है कि जनता जाए उनका काम हो जाए। तो हमारे पास तो हर तरीके के इंसान आए, जो चाहे कांग्रेस के दल के थे, चाहे वो भाजपा के थे, चाहे वो अन्य दल कहीं भी रहे हों। तो इस ऑफिस में जो भी आए उन सबके हमने काम किए हैं। तो हमें उनके ऊपर पूरा भरोसा है। अगर हमने काम किया है 5 साल, तो मेरा भरोसा, मेरी ताकत और सब कुछ वो जनता है। तो जनता के भरोसे ही मैंने फिर हिम्मत की है और वो मेरा हौसला और हिम्मत जो जनता बढ़ा रही है, या जहाँ जहाँ मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ या जिन लोगों से मेरी मुलाकात हो रही है, सबका कहना यही है कि हम लोगों को अब समझ आ गया है। तो आने वाली 14 तारीख को लोग अपना जो गुस्सा है अन्य दलों से, जो उन लोगों के साथ वादे किए, झूठे वादे किए, उस पर जो खरे नहीं उतरे, तो उसका तो जवाब जनता देगी। मुझे अपनी जनता के वो पूरा भरोसा है। सर, इस बार हल्द्वानी विधानसभा सीट से कांग्रेस और भाजपा के अलावा और भी पार्टीज एक्टिव हुई हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी, AIMIM है और उक्रांत भी है। तो इन सारी पार्टीज के आने से और काफ़ी एक्टिव होने से आपको क्या लगता है कि कितना चैलेंजिंग हो गया है अभी? नहीं, मैं तो अपना चैलेंज सिर्फ भाजपा से समझ रहा हूँ। मेरी तो आर पार की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है और वो इसलिए है कि अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। जो हमारे प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो तो इस क्षेत्र में कभी ना वोट मांगने आए आज तक, मेयर होने के नाते ही यहाँ नहीं आए। तो ये ऐसे दल है जो सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हैं, उसी में उन्होंने एक रेखा खींच रखी है कि उन्हीं के काम करने हैं। मेयर जनता का होता है, जनता के बीच में से गायब है। वही प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से दोबारा होकर फिर आए हैं। तो हमारा जो त्रिकोणीय मुकाबले की अगर बात करें, तो हम 3 चेहरे तो कम से कम ऐसे हैं जो 2018 वाले चुनाव में, मेयर वाले चुनाव में भी थे, कांग्रेस, भाजपा और मैं। तो जनता इस बार जो है, जनता ने, मैं एक बात आपसे कहता हूँ कि जनता ने अभी तक 70 साल वोट दिया कांग्रेस को। अब ये तो उत्तराखंड बनने की बात है। उत्तराखंड बनने के बाद यहाँ से विधायिका चुनी गई, बंदूपुरा क्षेत्र से हमेशा जीती हैं, बाकी पूरे हल्द्वानी क्षेत्र से चुनाव सभी हारती हुई आई हैं। तो ये वो जनता है जिनको अब समझ इसलिए आ गया कि 2017 के चुनाव में हमारी स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया था, एक भरी महफिल में, भरी सभा के अंदर, और जहाँ पर उनको अपने डर का एहसास हो गया था, मैं समझता हूँ कि जिसकी वजह से उनको इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा था। क्योंकि उन्होंने, जब मैं आया था यहाँ पर, सिर्फ 3 महीने की मेहनत थी, कोई मैंने काम नहीं किया था किसी जनता का। जनता को मैं ना नाम से जानता था, ना मैं चेहरों से जानता था। उसके बावजूद जो जनता का मेरे साथ में जो रुझान था, जो जनता मेरे साथ जुड़ रही थी, वो उनका जो गुस्सा था कि उन्होंने जिनको एक नेता बनाया था, वो नेता उनके बीच में चले गए थे पार्टी में दूसरी। तो जनता का गुस्सा वो मेरे साथ जो जुड़ा था, तो मैडम इंदिरा हृदयेश जी को भी लगने लगा था शायद ये सीट मेरी फिर खतरे में पड़ रही है। तो उसकी वजह ये समझ सकता हूँ जो उन्होंने इतनी बड़ी घोषणा की कि मालिकाना हक दे दिया गया है, मलिन बस्ती घोषित कर दी गई है, रेलवे का मुकदमा ख़त्म कर दिया गया है। तो इतनी बड़ी नेता, जिम्मेदार नेता, ऐसा गैर जिम्मेदार बयान उस जनता के बीच में कहा हो कि ये सब कुछ कर दिया गया है, और उसके बाद चुनाव जीत जाती हैं। तो चुनाव जीतने के बाद कहाँ गया मालिकाना हक, कहाँ गई वो मलिन बस्ती, कहाँ गया वो रेलवे का मुकदमा? रेलवे के नोटिस आज भी गरीब जनता के पास आ रहे हैं, मालिकाना का आज तक मिला ही नहीं। तो जनता इतनी बेवकूफ़ थोड़ी है कि बार बार, पहले तो वादे थे, वादे नहीं, ये तो घोषणा थी कि कर दिया है। पहले झूठे वादे कि करेंगे, वो तो किए नहीं। जो कहा कि कर दिया है वो हुआ नहीं।
लेकिन सर युवा तो इस बार सुमित्र देश के साथ भी खड़े हैं। सुमित्र देश को टिकट मिलने के बाद से जनता के बीच में तो बहुत हलचल है कि इलेक्शन पोल उनकी तरफ जा रहा है, युवा उनके साथ जुड़ रहा है। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, कहीं नहीं जा रहा है। दो चीज़ से होती है, राजनीति का स्तर इतना गिर गया है, राजनीति लोग काम करने के बाद वोट नहीं मांगते हैं। यहाँ लोग समझते हैं कि 4.5 साल 5 साल अपना काम करो, 15 दिन पहले टिकट की घोषणा हो जाती है तो जनता के बीच में जाओ कि इस बार हम चुनाव में हैं। अगर जैसे मैं चाहूँ कि मैं भी 4.5 साल गायब रहूँ और मैं जनता को खरीद फरोख्त करके अपने युवाओं के साथ में जोड़ूँ, तो वो वोट के रूप में नहीं बदल सकती वो चीज़ें। आप आदमी को खरीद सकते हो, इंसान को खरीद सकते हो, वो वोट अपना डाल सकता है, किसी और का वोट डलवा नहीं सकता, ऐसा नहीं, जिसके ऊपर ये लोग दाव खेलते हैं। हाँ, वो ज़रूर है कि कुछ क्षेत्रों को इन्होंने जो वंचित करके रखा है, चाहे वो राजपुरा हो, बंधुलपुरा हो, गांधीनगर हो, इन लोगों के विकास की अगर बात करें, इन लोगों से जिनके वोटों से भी लोग जीते थे, तो कमी जो है वो इंसान की यहाँ की ज़रूर रही है, वोटर की। वो कमियाँ ये रही हैं कि इनके बीच में एक दलाल के रूप में लोग भेजे जाते हैं जो कहते हैं कि अगर कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। तो जनता उन दलालों के चेहरे भी समझ चुकी है। उन दलालों को ज़रूर मजबूती मिली है जब भी प्रत्याशी जीते हैं। दलालों का रोज़गार भी बढ़ा है, दलालों के कारोबार भी बढ़े हैं, लेकिन चुनाव के बाद ये दलाल भी गायब हो जाते हैं। तो वो युवा पीढ़ी भी समझ चुकी है कि चुनाव से पहले आए हुए चेहरे चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं, जनता के किसी काम में नहीं आते। मैं तो जनता से पूछता हूँ कि जनता ये जिनके कहने पे वोट अगर डाला है तो जनता उन दलालों को पकड़े ना कि आपने हमारा वोट डलवाया था, हमारा काम है तो काम भी आप कराइए। तो वो कोई नहीं करता। तो ये ऐसा कहने की बात है कि युवा पीढ़ी जुड़ गई, सारी चीज़ें असलियत सामने आ जाएगी चुनाव के बाद, कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है। ये तो वही वाली बात है ना कि वोटर इतना समझदार हो गया। अब वो समय गया जब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, टीवी नहीं हुआ करता था, पोर्टल नहीं होते थे, समाचार आदमी तक पहुँचते नहीं थे। तो आज तो हर आदमी अवेयर है कि कहाँ क्या हो रहा है। वोटर इसलिए समझदार है कि वो नाराज़गी क्यों लेगी, वो मुझसे भी नाराज़ नहीं होना चाहता, वो किसी और से भी नाराज़ नहीं होना चाहता, लेकिन उसके अंदर मन में क्या है वो पढ़ना बड़ा मुश्किल है। तो वो मैंने पढ़ लिया उनका मन, क्योंकि 5 साल जनता के बीच में रहा हूँ। वो वाली बात कहूँगा, अगर जनता ने उस चीज़ का एहसास है तो जनता समझ के मुझे वोट देगी। मैं कहीं भी इस कांग्रेस को अपने सामने मुकाबले में बिल्कुल नहीं समझ रहा हूँ। पहले हर जीत यहाँ पर 42 साल से जीती थी कांग्रेस की सीट, और 42 साल जीतने के बाद जहाँ पे मुकाबला था वो 3 लोगों में था, भाजपा, मैं और कांग्रेस। मैं तीसरे नंबर पे ज़रूर रहा था, लेकिन वो तीसरे नंबर पे रहने के बाद मैं समझता हूँ कि जब मैं किसी का कोई काम नहीं किया, कोई वादा नहीं किया, तो वो तीसरे नंबर पे उस मुकाम पे पहुँचाया कि जिसमें मेरी ज़मानत भी जब्त नहीं हुई थी, ज़मानत भी बची थी मेरी। तो अब तो 5 साल दिए हैं ज़िंदगी के। तो सर इस बार क्या उम्मीद है, सपा कितनी सीट लेके जा रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, सीट तो मैं 58 सीटें में, ये पहली बार ऐसा है कि उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी लड़ रही है, और ये विकल्प जनता देख भी रही है और समझ भी रही है, क्योंकि इन्होंने एक एक करके दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, कांग्रेस और भाजपा। इन्होंने इस प्रदेश को लूटा है, मैं साफ कहूँगा इस प्रदेश को लूटा है, और जनता उस चीज़ को समझ चुकी है। अरे स्वास्थ्य में आपने कोई काम नहीं किया, शिक्षा में कोई आपने काम नहीं किया, रोज़गार आपने दिया नहीं, जो वादे मूलभूत सुविधा के थे वो आपने किए नहीं, अस्पताल हैं उसमें डॉक्टर नहीं है, तो ये काम किसके हैं, कौन करेगा? जो यहाँ सत्ता में बैठा वो करेगा, जो यहाँ का प्रत्याशी जीता हुआ है विधायक है वो करेगा। अरे हम तो हारे हुए हैं, उसके बाद हम उस चीज़ की आवाज़ उठा रहे हैं, उस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। तो जीते वो को अगर ये काम कर ले, जो मूलभूत सुविधाएं दे दें जनता को, तो इनको वोट मांगने की घर घर जाके वोट मांगने की अपील करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इनकी सोच है। अगर मैं उस मुकाम पे पहुंचा, हर इंसान का हक दिलवा के रहूँगा, उनके काम घर बैठे होंगे। अरे जो सरकारी महकमा है, जिसका जो काम है वो काम करने पड़ेंगे। या तो सरकार हो गए, सरकारी अधिकारी हो गए, जनता तो वहाँ पहुँच ही नहीं पाती है। 65% जनता ऐसी है जो वोट दे के अपनी प्रत्याशी चुनती है। उस 65% को इन्होंने इन 21 सालों में कोई काम नहीं करा है, उसको उनका हक नहीं दिलवा पाए। तो मैं उन 65% जो जनता है उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, और लड़ाई लड़ता रहूँगा। जो फैसला ऊपर वाले का होगा वो मेरे मान्य होगा, और जनता जो फैसला करती है उस पर मुझे पूरा भरोसा, पूरी उम्मीद है, और उसी भरोसे में चुनाव लड़ रहा हूँ। मुझे दुआओं पे बहुत भरोसा है, और क्योंकि यहाँ के जो दलाल हैं ना, 2-4 दलालों की अगर बात करें, कब्रिस्तान है हमारे यहाँ मुसलमानों में। कब्रिस्तान एक ऐसी चीज़ होती है कि हर आदमी को जाना है वहाँ एक दिन। वहाँ पर 4 दीवारी का काम हुआ कब्रिस्तान की, और 4 दीवारी का जिस ठेकेदार को काम दिया है उसका कमीशन करीब 26 लाख रुपये कमीशन बना है। वो कमीशन यहाँ के दलाल खा गए हैं, मुसलमान खा गया कमीशन। जो आदमी कब्रिस्तान की कमीशन खा जाए तो उसने तो अपना ईमान बेच दिया, उसे भी तो वहीं जाना है एक दिन। तो ये जनता इस बात को समझेगी
कि ये चीज़ यहीं की अभी जो जीते जी दुनिया में होना दुनिया में ही होना है। कब्रिस्तान का भी जो आदमी कमीशन खा जाए और वो जनता के पास जाके वोट मांगे कि आप साहब कांग्रेस को वोट दो, अरे अब कौन सा कमीशन खाना रह गया है, अब क्या बनवाना है, अब किस में कमीशन खाना है। तो जनता से अपील करता हूँ ऐसे दलालों को, ऐसे कमीशन खोरों को, ऐसे रहनुमाओं को से दूर रहो। आपके अपने वोट की जो कीमत है ये आपकी वोट की कीमत लगा ही नहीं सकते जो आपकी वोट की कीमत है। तो उसकी अपने वोट का अधिकार वो समझेंगे और अपने बीच में से खुद को चुनेंगे। मैंने कहा वो खुद को चुनेंगे कि कम से कम उनका कोई हक दिलवा के रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। अब बहुत वक्त नहीं बचा है और आप कह रहे हैं आपकी जनता के सामने आप रूबरू हैं, आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप तक हर वो संदेश पहुंचा होगा, हर वो बात पहुंची होगी जिससे कि आप चुन सके अपने राज्य के लिए, अपनी विधानसभा सीट के लिए, अपने शहर के लिए एक बेहतरीन विधायक और राज्य के लिए एक बेहतरीन पार्टी। तो बने रहिए पगडंडी टीम के साथ, हम आपको मिलाते रहेंगे ज़मीनी मुद्दों से। धन्यवाद। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा, चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा, हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग, नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।